Now, let's see the procedure of issue of shares. Face value of a share is the par value of the share. Face value जो शेयर का प्राइस होता है. मान लीजिए आपको लिखा है @10 पर शेयर, तो ये जो 10 है ये हमेशा आपका फेस वैल्यू है और फेस वैल्यू को ही पार वैल्यू कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन द नॉमिनल वैल्यू और डिनोमिनेशन ऑफ द शेयर. ये आपका नॉमिनल वैल्यू है और यही है डिनोमिनेशन ऑफ वन शेयर. To issue shares, a company follows a definite procedure which is controlled and regulated by the Companies Act and Securities Exchange Board of India (SEBI). जो हर एक कंपनी को शेयर देना है, तो अगर उसको शेयर देना है तो कंपनीज एक्ट और सेबी के अंदर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर जो भी नियम कानून है उसको वो मानने पड़ेंगे. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. शेयर इशू करने के अलग अलग तरीके होते हैं. पहला, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. या तो आप पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसे के बदले शेयर, बिना पैसा लिए शेयर दे रहे हैं. फॉर कैश, या पैसा लेके शेयर दे रहे हैं. पहला हम लोग देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. पहला कंडीशन है अदर देन कैश. ये मैं पहले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं. Sometimes shares are issued to promoters of the company in lieu of the services provided by them during the incorporation of the company. जब आप कंपनी बना रहे होते हो तो प्रमोटर्स आपका हेल्प करता है कंपनी का ग्रोथ करने के लिए, उसका एस्टैब्लिशमेंट में. तो उसका जो सर्विस है उसका पैसा देने के लिए आप उसको शेयर्स देते हो. The issue price of these share is normally debited to goodwill account एंड जनरल एंट्री इज मेड एज फॉलोज. तो जो आप इशू यहाँ पे शेयर कर रहे हो, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो आप लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हमेशा याद रखिएगा शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू या पार वैल्यू ही हम लोग दिखाएंगे. इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इट मे ऑफर एंड अलॉट इट्स शेयर्स टू वेंडर्स और क्रेडिटर्स इन लिeu ऑफ कैश. मान लीजिए अगर कंपनी के पास पर्याप्त फंड नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, किस लिए? एसेट्स खरीदने के लिए या पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर को, तो वो क्या कर सकता है, वेंडर को या क्रेडिटर को शेयर दे सकता है पैसे की जगह. एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगेंस्ट विच कैश इज नॉट टू बी रिसीव्ड इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. जहां जहां आप शेयर दे रहे हो और आपको कैश नहीं मिल रहा है, वहां पे आप उसको इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग इज परचेज एंड पेमेंट इज मेड इशूइंग शेयर. आप बिल्डिंग खरीद रहे हो और आप जो परचेज है उसके में कैश नहीं देके पेमेंट कर रहे हो शेयर इशू करके. इन केस ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा, द फॉलोइंग जनरल एंट्री इज मेड. अगर आपको पता है कि आप क्या खरीद रहे हो, जैसे बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो आप इस तरह से करोगे. क्या करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट जो आ रहा है, मान लो यहाँ पे आप बिल्डिंग खरीदे थे तो आप लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर और क्रेडिटर अकाउंट. टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि वेंडर से आप खरीद रहे हो. अगर आप पेमेंट कर रहे होते तो क्रेडिटर अकाउंट लिखते. एसेट्स परचेस्ड, वेंडर और क्रेडिटर अकाउंट टू शेयर कैपिटल. इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ डैश ईच फुल्ली पेड अप. इश्यू ऑफ डैश नंबर ऑफ शेयर्स, आप जितना शेयर दे रहे हो और उसका रेट आप यहाँ लिखोगे. ये जब हम लोग सम्स करेंगे तो आपको क्लियरली मेंशन होगा. हालांकि पिछले वीडियोस में भी मैं इसका सम्स किया हूं, अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. बी, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. अब सेकंड केस है जब आप कैश में शेयर इशू करते हो, तब क्या होता है? इन जनरल शेयर्स आर इशूड फॉर कैश. आमतौर पर जो शेयर्स है उसको कैश के लिए हम लोग इशू करते हैं ताकि वो शेयर बेच के हम लोग को पैसा मिले. द कंपनी में कॉल द शेयर मनी ईदर इन वन इंस्टॉलमेंट और टू और मोर इंस्टॉलमेंट. कंपनी इस पैसे को या तो एक बार में ही ले सकता है या तो दो या दो से अधिक. बट कंपनी ऑलवेज कलेक्ट दिस मनी थ्रू इट्स बैंकर्स. लेकिन कंपनी हमेशा ये पैसा बैंक में ही कलेक्ट करेगा. 1. रिसीप्ट ऑफ शेयर मनी इन वन इंस्टॉलमेंट.
अगर आप एक बार में सारा पैसा मांग लेते हो, द कंपनी मे रिसीव द शेयर मनी इन वन इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन. इन दिस केस द फॉलोइंग जर्नल एंट्री आर मेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी. जो कंपनी है वो एक बार में ही सारा पैसा ले ले रहा है एप्लीकेशन के टाइम, तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे ये आप देखिए. ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. क्यों? बैंक में पैसा आ रहा है, किसके वजह से? शेयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स ऑफ डैश ईच. क्यों? नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट द अमाउंट विच यू आर गिविंग फॉर पर शेयर. फिर इसको आप ट्रांसफर करोगे. ऑन ट्रांसफरिंग द एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो रूल क्या हुआ? पहले बैंक में पैसा आया शेयर एप्लीकेशन का, फिर शेयर एप्लीकेशन को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए. बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. ये दो मेजर एंट्रीज है, यही आपको पूरे सम्स में बार बार रिपीट करना पड़ेगा. 2. शेयर मनी रिसीव्ड इन 2 or more installments. Instead of receiving payment in one installment, that is at the time of application, the company collects it in 2 or more installment. बहुत बार कंपनी एक बार पैसा ना लेके एप्लीकेशन के टाइम 2 से अधिक इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है. The first installment which the applicants have to pay along with the application for share is known as application money. जो पहला अमाउंट है उसको हम लोग एप्लीकेशन मनी कहते हैं. On the allotment of shares, the allottees are required to pay the second installment, which is termed as allotment money. Second time जो पैसा आएगा वो होगा allotment money. If the company decides to call the share money in more than 2 installments, the other installment is or are termed as call money. That is first call, second call और final call. अब मान लीजिए कंपनी ये लास्ट कॉल करता है तो ये आपका फाइनल कॉल हो जाएगा. अगर कंपनी ये लास्ट नहीं है तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट कॉल हो गया, फिर फोर्थ आप मांग रहे हो फाइनल कॉल. तो इस तरह से पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, फिर कॉल मनी चालू हो जाएगा. इन द अबव केस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल एज गिवन बिलो. अगर ऐसा होता है तो जर्नल इस तरह से होता है. ए. ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, पहले एप्लीकेशन मनी आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि बैंक में पैसा आया, जो आया वो डेबिट, किसके वजह से? शेयर एप्लीकेशन. Receipt of share application money for dash number of shares at rupees amount face value per share. जो आपका एप्लीकेशन मनी है वो. B. On allotment of shares, after receiving the application for shares within the prescribed time, the board of directors of the company proceeds to allot shares. On allotment of shares, the application money is transferred to share capital. For this, the following journal entry is made. जब आपका एप्लीकेशन मनी आ गया तो इस पैसे को आप क्या करोगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे ताकि ये पैसा आप अपने बिजनेस में लगा सको. उसका एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये वही एंट्री है जो हम लोग यहाँ पे किए थे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. इन सिंपल आप यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर रहे हो शेयर कैपिटल में. तो इस केस में क्या हुआ? शेयर एप्लीकेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर एट द रेट रुपीज, जो अमाउंट है आपके एप्लीकेशन का, पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब आगे देखिए, अलॉटमेंट मनी बिकमिंग ड्यू एंड रिसीव्ड. अब अलॉटमेंट मनी आप ड्यू कर रहे हो. ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स द अमाउंट रिसीवेबल ऑन द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज ऑन अलॉटमेंट, बिकम्स ड्यू. तो जब आपका अलॉटमेंट का पैसा देने का बारी आया तो कंपनी पहले उसको ड्यू करेगा, आपसे पैसा मांगेगा. द फॉलोइंग एंट्री इज मेड फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ड्यू. तो इसमें यही जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगा. कैसे? पहले 1. अलॉटमेंट मनी बिकमिंग ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. यहां पे देखिए हम लोग क्या लिखते थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पे लिख रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज पर शेयर. अब रिसीप्ट, जब आपको पैसा मिल रहा है, रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी. ऑन द रिसीप्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी द फॉलोइंग जनरल एंट्री इज मेड. बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आ रहा है, किसके वजह से? शेयर अलॉटमेंट. सो द रूल इज शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन व्हेन यू आर रिसीविंग द मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. आप देखो फिर क्या होगा?
फिर कॉल्स ऑन शेयर्स, अब आप कॉल का पैसा मांग रहे हो। आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, द मनी दैट रिमेन्स अनपेड कैन बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आप एप्लीकेशन का पैसा ले लिए, अलॉटमेंट का पैसा ले लिए, अब आप जो अनपेड अमाउंट है कॉल का उसको जब जरूरत है तब मांगोगे। देखो ये तो थ्योरी है, अभी हम लोग सम्स करेंगे, जब सम्स करेंगे तो जितना थ्योरी आप पढ़े हो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। Thus, a call is a demand made by the company asking the shareholders to remit the called up amount on shares allotted to them. तो जो कॉल मनी है वो अमाउंट है जो रिमेनिंग उन लोगों को पे करना है। ये एक तरह से आपका अलॉटमेंट जैसा ही इसका एंट्री है। द कंपनी में डिमांड द रिमेनिंग मनी इन मोर देन 2 इंस्टॉलमेंट, 2 से ज़्यादा बार जैसे कंपनी मांगता है तो वो कॉल मनी होता है। द अमाउंट कॉल्ड आफ्टर द अलॉटमेंट इज नोन एज कॉल मनी। पहले हम लोग मांगते हैं एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट आता है और फिर आपका आता है कॉल मनी। और ये कॉल्स फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द कंपनी इज आस्किंग फॉर मनी यूज किया जाता है। देयर मे बी 1 और मोर कॉल्स, या तो एक कॉल हो या एक से ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को जिस तरह से पैसा चाहिए उस हिसाब से वो मांगेगा। व्हेन ओनली 1 कॉल इज मेड एंड कॉल मनी इज ड्यू, अगर सिर्फ एक मांगेंगे तो हम लोग लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग कॉल मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट रुपीज डैश पर शेयर, जो आपका कॉल मनी का अमाउंट होगा। अब ये पैसा रिसीव्ड हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज मेड फॉर रिसीप्ट ऑफ कॉल मनी। क्या पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर एट रुपीज द अमाउंट ऑफ कॉल मनी per share received. Note, if the company makes more than 1 call, the same accounting treatment is followed for recording the second or third call money due and their receipt. The last call made is termed as final call. जो लास्ट होता है उसको फाइनल कॉल कहते हैं। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अब अगर यही लास्ट कॉल है तो फाइनल कॉल, अगर ये फर्स्ट कॉल है तो नेक्स्ट अगर कोई कॉल है तो उसको फाइनल कॉल कहेंगे हम लोग।